इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुमलता जैन, कपिल वर्षा जैन, खुशी, सोनवी, विवान, विपुल दीप्ति जैन, हर्षित, नीरव। कंपनी बेंसन पॉलीमर्स लिमिटेड। श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। यहाँ शराबी, जुआरी, कबाबियों का अड्डा है। आपका जाना ठीक नहीं है। आप सज्जन पुरुष हैं, आप यहां ना जाएं। आप थोड़ा सा घूम करके चले जाएं। बोले कौन क्या कर सकता है, मैं साधु। कौन क्या कर सकता है, मैं एक साधु हूं, और साधु का कौन कुछ बिगाड़ सकता है। सज्जन ने बहुत समझाया कि साधु जी मान जाओ मेरा कहना, क्योंकि अग्नि के पास अगर घी जाएगा तो अग्नि का कुछ नहीं बिगड़ेगा, घी ही पिघलेगा। और घी के पास अग्नि जाएगी तो भी अग्नि का कुछ नहीं बिगड़ेगा, घी का ही बिगड़ेगा, घी पिघल जाएगा। इसलिए दुर्जनों के पास, दुर्जनों की संगति में आप जाओगे तो आप बिगड़ ही जाओगे, और दुर्जन तुम्हारे पास आएंगे तो बिगड़ जाओगे। इसलिए साधु जी रास्ता को मोड़ दो, रास्ता छोड़ दो। मगर साधु हट, स्त्री हट, राज हट और बाल हट, ये चार, और पिज्जा हट, ये 5 हट हैं। पिज्जा हट, पिज्जा को भी हटाने का प्रयास किया जाता है। पिज्जा हट, पिज्जा हट, मगर दुराचारी, पापी, मांसाहारी उस पिज्जा को खाने में लालायित हो जाता है। सज्जन व्यक्ति कभी पिज्जा नहीं खाएगा, वो उसे हटाने का प्रयास करेगा, क्योंकि वो जानता है कि गौमांस की परत इस पिज्जे के ऊपर चढ़ी होती है, लेयर की लेयर चढ़ी होती है मांस की, और उसमें लिखा हुआ है। जो विवेकशील व्यक्ति है, इसलिए वो पिज्जा को हटाना चाहता है। पिज्जा हट, मेरे जीवन से हट जा। राज हट, एक हट के 2-3 अर्थ होते हैं। हट यानी हटाना, एक हट का अर्थ होता है जिद्दीपना। तो राजा हट, राज की हट, जो राजा अगर हट पे आ जाए, जिद पे आ जाए, तो राजा मर सकता है मगर कदम पीछे नहीं उठाता। साधु हट, अगर साधु हट कर ले, मगर सज्जन साधु तो गंदी हट नहीं करता, प्रभावना की हट करता है। जैसे पूज्य शांति सागर जी महाराज, उत्तर भारत में दिगंबर साधुओं का आवागमन का बंदेज लगा हुआ था। किसी कारण से कर्फ्यू लगा हुआ था। पूज्य शांति सागर जी महाराज जहां निवास कर रहे थे, उसी धर्मशाला में आहार चर्या की व्यवस्था थी। न जाने पूज्य क्या सोचा, और अंजुलि लेकर के रोड के बाहर आ गए, धर्मशाला के बाहर आ गए। लोगों ने बहुत निवेदन किया, महाराज बाहर चौके नहीं है, महाराज बाहर चौके नहीं है। मगर पूज्य जानते थे कुछ ना कुछ चमत्कार होगा, और पूज्य शांति सागर जी महाराज जब आगे बढ़ते गए तो ब्रिटिश सरकार की पुलिस ने, प्रशासन ने उन्हें रोक लिया। और जैसे ही उनके सामने प्रशासन आया, भयंकर गर्मी पड़ रही थी, जमीन आग जैसे तप रही थी, और सूर्य की किरणें शोले जैसे दमक रही थी। पूज्य ने देखा कि मुझे रोका जा रहा है, वो वहीं बैठ गए और ध्यान में बैठ गए। कड़कड़ाती हुई धूप, तपती हुई जमीन, हजारों की तादाद में श्रावक भी उतर के बाहर आ गए। पूज्य से निवेदन करने लगे, मगर शांति सागर जी महाराज तो ध्यान में बैठ गए।
और कुछ मन में ठान लिया कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा। जब 2-4-5 घंटे वो ध्यान में बैठे रहे, सारी मिनिस्ट्री हिल गई उस समय की। बड़े बड़े नेता उनके ब्रिटेन के पूज्यवर के चरणों में आ गए और कहते हैं, पूज्यवर उठिए, महाराज जी उठिए। मगर महाराज ध्यान में लीन थे। देवताओं के आसन कंपायमान होने लगे। ना जाने अधिकारियों के मन में क्या आया, उन्होंने ब्रिटेन में खबर भेज दी कि एक दिगंबर साधु बीच रोड के ऊपर बैठे हैं। उनको रोका गया था, मगर वो वहीं बैठ गए। क्या करना है, कुछ बगावत होने की संभावना है, क्योंकि जैन समाज बहुत सीधी समाज है, बहुत सज्जन समाज है, विवेकशील समाज है, गुणवान है, चारित्रवान है, धनवान है। मगर लगता है अगर वो अपने पे आ गई तो उसे शांत करने में हमें पसीना आ जाएगा, क्योंकि उनके वो बहुत बड़े संत हैं। जब ये खबर पहुंची तब वहां से फरमान आ गया कि उन्हें जाने दिया जाए, आज के बाद दिगंबर साधु को कभी रोका ना जाए। और पूज्यवर को जब ये बात उनके कानों में पड़ी, पूज्यवर प्रसन्नता के साथ उठे। उस दिन तो उपवास हो गया, क्योंकि साधु एक बार ही आहार चर्या के लिए उठता है। प्रातः काल अगर न विधि मिली तो दोबारा नहीं उठ सकता। प्रातः काल नहीं उठा है तो दोपहर को सामायिक के बाद उठ सकता है। एक ही बार उठता है और वो सीधे उपवास करके बैठ गए। मगर उन्होंने हठ तो किया, मगर एक रास्ता खोल दिया। हमेशा के लिए रास्ता खुल गया कि दिगंबर साधु को अब कोई रोक नहीं सकता। उस समय साधु तो थे, मगर मठों में रहा करते थे। दक्षिण में बहुत साधु थे, मगर मठ बना करके अपना एक क्षेत्र बना करके उसी क्षेत्र में रहते थे। और जब बाहर निकलते थे तो चटाई लपेट करके निकलते थे या एक चद्दर लपेट करके निकलते थे, क्योंकि बाहर दिगंबर साधु को निकलने के लिए बंदेज था। मगर पूज्यवर ने अपनी साधना के बल पर और अपने चर्या के बल पर प्रशासन और शासन को हिला दिया और दिगंबर चर्या को उजागर कर दिया। ऐसी हठ अगर हम भी करें कि तत्वावसूत हम लिखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, सूरज चांद हो जाए और चांद सूरज हो जाए, तो भी हम तत्वावसूत को लिखेंगे। हठ होना चाहिए, एक जिद होना चाहिए अपने जीवन के अंदर। और जब ये जिद हमारी अच्छी होगी तो हम एक ना एक दिन सफल होंगे। राजा की हठ, बाल हठ, ये सारी हटें दुनिया में होती हैं। और ये वह हट कर गया जो चाहे मर्जी, और वह अनेक नित्यांगनाओं को पकड़ करके देवियों के मंदिर में ले जाकर उन देवियों के साथ नित्य देखता, रात भर उनका नित्य देखता, और रास्ते में कोई जाता हुआ मिल जाए तो उन साथियों को पिटवा देता, उन्हें बांध करके पेड़ों से लटका देता। न जाने वह दुनिया में कैसे कैसे अत्याचार व नीतियां कर रहा था। भिक्षुओं को, यात्रियों को नाना प्रकार की क्रूरता पूर्वक उन्हें परेशान कर रहा था, यातनाएं दे रहा था। इतना साहस किसी में नहीं था कि कोई ललितांग की बात राजा से कह सके, शिकायत कर सके, और वह निर्दयता पूर्वक मृत्यु अवश्य कर देगा। अगर किसी ने उसकी शिकायत की तो वह उन्हें मार देता, क्योंकि जब संगति बुरी होती है तो वह माता पिता की भी इज्जत नहीं करता, माता पिता की भी उपेक्षा करने में पूरी ताकत लगा देता है, माता पिता का भी
नीचा दिखाना उसके लिए बहुत सहज हो जाता है। ऐसा वह ललितांग दिन प्रतिदिन किसी के भी मोहल्लों में, तेलियों के मोहल्ले में घुस गया और तेलियों के मोहल्ले में देखते ही देखते जैसे कोई मंत्रवादी घुस जाता है, कोई तांत्रिक घुसता है, तो लोग भागने लगते हैं। जैसे कोई 50 घुस गया हो, ऐसे ही लोग भागने लगे उसे देख करके कि ये बहुत बड़ा कोई मांत्रिक आ गया हो जैसे। और वह तेल लेकर के, लोगों के घरों से तेल लेकर के होली जैसे जलाने लगा। यानी इतने अत्याचार और अनीति से भर गया। किसी के वस्त्राभूषण, कपड़ों की दुकानों से वस्त्राभूषण छीन करके किसी को भी देने लगा। अनेक अनेक प्रकार के अत्याचार करता हुआ वह ललितांग अपनी जिंदगी को जी रहा था। अनेक दुष्टों के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था। बहुत हिम्मत करने के बाद महीनों वर्षों उसके अत्याचार चलते रहे और उसके अत्याचारों को जब जनता को सहन नहीं हुआ, तब उन्होंने मिलकर के एक योजना बनाई कि कुछ भी हो जाए, धन दौलत की के पाने के लिए इतने ज्यादा लालायित हो गए कि वह भाई की हत्या करने के लिए तैयार हो गए। मगर वो तो बाहुबली का पुण्य था, तद्भव मोक्षगामी थे। वह चक्र उनकी 3 प्रदक्षिणा देकर उनके चरणों में रुक गया। बाहुबली विचार करते हैं, धिक्कार है, ऐसी धन दौलत के लिए धिक्कार है जो भाई के ऊपर चक्र चला दे। किस काम का ऐसा पैसा कि जो भाई का खून का पैसा हो जाए। क्या जीवन में राज्य, पिताजी ने इन्हें अयोध्या नगरी दी है और ये 6 खंड को जीत करके आए हैं 60,000 वर्ष के बाद। एक छोटी सी पोदनपुर नगरी को, उसको भी मुझे जीना, शांति से रह नहीं पा रहा हूं, नहीं रहने देंगे। विचार करते हैं छोड़ देना चाहिए और वैराग्य से भर जाते हैं। मगर आज का आदमी, आज का मानव एक एक इंच जमीन के लिए भाई के खून का प्यासा हो जाता है और मौत के घाट उतार देता है। पेपर में रोज 2-4 घटनाएं आती हैं कि पिता ने बेटे की हत्या कर दी, बेटे ने पिता की हत्या कर दी। बंधु विचार करें किसके साथ क्या जाना है, सब यहीं पड़ा रह जाना है। मगर हम अपने जीवन में जब अहंकार के शिखर पे पहुंच जाते हैं, जब हम अत्याचार और अनियतियों पे ऊपर पहुंच जाते हैं, तब हम ये नहीं देखते इसका दुष्परिणाम क्या होगा, क्या होगा इसका भविष्य, और हम अत्याचार कर देते हैं। भरत ने यही तो विचार न किया और भाई के ऊपर जब चक्र चलाया सारे लोगों ने धिक्कारा। आज भी दोनों तद्भव मोक्षगामी थे, दोनों मोक्ष चले गए, मगर आज भी लोग कहते हैं भरत और बाहुबली का युद्ध, दोनों भाई एक पिता के पुत्र और एक छोटी सी जमीन के लिए लड़े, तो हम क्यों ना लड़े? हम भी तो भाई भाई हैं। हमारे भाई ने 1 बीघा जमीन ज्यादा ले ली, हम भी उसको मौत के घाट उतारेंगे, हम भी लड़ेंगे। मगर वो लड़े तो थे, मगर जीतने के बाद वैराग्य हो गया था। वो मुनि बनकर के मोक्ष चले गए। भाई भाई कैसे होना चाहिए, एक उदाहरण देकर के बात समाप्त करूंगा। 2 भाई थे, बहुत प्रेम था दोनों भाइयों में, मगर पिताजी मरने ही वाले थे। पिताजी के मन में आया कि क्यों ना मैं अपने जीते जी दोनों बेटों की हिस्से बांट कर दूं। क्या पता जीवन में कब फितूरी आ जाए। आज प्रेम है, कल एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं। तो जो कुछ उनके पास था उन्होंने सब
आधा आधा बांट दिया। खेत थे, खेतों को भी आधा आधा बांट दिया और पिताजी कुछ दिनों के बाद मरण को प्राप्त हो गए। खेत बहुत लंबा चौड़ा एक था, हिस्से बीच में कर दिए गए पेड़ के द्वारा। दोनों भाई अपनी फसल कटवा रहे थे। बड़ा भाई कहता है, भैया मैं भोजन करके आता हूं, तुम देखना। उसने कहा भैया ठीक है। छोटा भाई कहता है, बड़े भैया की 5 संतानें हैं और बड़े भैया के पास खर्च बहुत है, क्यों ना मैं अपने भाई को कुछ सहायता कर दूं। और उसने फौरन नौकरों से कहा कि 10 बोरे गेहूं भरो और भाई का जो गेहूं का ढेर है उसमें डाल दो, किसी को कहना मत। 10 बोरे गेहूं भरे और उसके गेहूं के ढेर में डाल दिए बड़े भाई के। और बड़ा भाई जब घंटे 2 घंटे में आया भोजन वोजन करके, बोले भैया तुम भी भोजन करके आ जाओ, मैं देखता हूं इन कर्मचारियों को, कारीगरों को, नौकरों को। बोले ठीक है भैया मैं जाता हूं। छोटा भैया भोजन करने गया। भैया सोचता है छोटा है, थोड़ी बुद्धि कम है, क्या पता इसकी थोड़ी पूंजी और मजबूत हो जाए। वो 10 बोरे अपने ढेर में से लेता है और उस भाई के ढेर में डाल देता है। उस भाई के ढेर में डाल देता है और नौकरों से कहता है चू चपाट मत करना, ये हमारे भाइयों का संबंध है। कैसा प्रेम, कैसा आत्मीय भाव। और वह छोटा भाई भोजन करके आता है, आनंद मनाता है कि मैंने भैया को 10 बोरे खेत में उनके गेहूं में मिला दिए। और बड़ा भाई मंद मंद आनंदित हो रहा है कि मैंने अपने छोटे भाई के लिए 10 बोरे गेहूं दिए, क्योंकि क्या पता 10 बोरे गेहूं बेच करके कुछ पूंजी आएगी, उसके भविष्य में काम आएगी। कैसा प्रेम है, कैसी आत्मीय भाव है, कैसा अपनत्व है। काश अगर ऐसा ही अपनत्व, प्रेम, वात्सल्य, आत्मीय भाव अगर आज परिवारों में आ जाए तो बंधुओं घर में स्वर्ग उतर के आ जाए, घर में स्वर्ग उतर के आ जाए। एक एक व्यक्ति कब स्वर्ग जाएगा, वो मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। और मैं कह रहा हूं जीते जी तुम्हारा परिवार स्वर्ग से युक्त हो जाएगा और घर में ही स्वर्ग आ जाएगा। हम विचार करें, हम समझने की कोशिश करें। और वह दुराचारी ललितांग अत्याचार कर रहा है, अनीतियां कर रहा है, माता पिता दुखी हैं। अपन देखेंगे कल क्या स्थिति बनती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुमलता जैन, कपिल वर्षा जैन, खुशी, सोनवी, विवान, विपुल दीप्ति जैन, हर्षित, नीरव। कंपनी बेंसन पॉलीमर्स लिमिटेड। श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर।